हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंस्ट्रक्टर के जो एग्जाम नवंबर में होते हैं उनकी जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, वो है रिलीज कर दी। रिलीज तो कर दी लेकिन बड़ी देर कर दी, शर्म आते आते। लेकिन अभी भी बच्चे कह रहे हैं सर कोई बात नहीं, देर कर दी लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी भी आप टाइम पे ये भर्ती पूरी करा दीजिए ताकि हम अगले सेशन से पहले पहले ज्वाइन कर सकें, अपना नौकरी का सुनहरा जो सपना आपने पाला है उसको पूरा कर सके। तो चलिए, बोर्ड से आग्रह है, जितनी देरी कर दी उतनी कर दी। अब ऑफिशियल आंसर की के बाद जो स्टेप्स होने हैं वो जल्दी जल्दी करें। और उसके सबसे पहला स्टेप जो है वो है ऑफिशियल आंसर की जो ऑब्जेक्शंस है वो स्वीकार करना और उनको रेक्टिफाई करना। ऑब्जेक्शंस जो है बोर्ड ने आमंत्रित कर लिए हैं। ऑब्जेक्शन कैसे लगाने हैं, ऑब्जेक्शन की क्या डेट रहेगी, वो अपनी बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ में आज बात करेंगे मैकेनिकल डीजल के जो जूनियर इंस्ट्रक्टर जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर ऐसे कौन कौन से डाउटफुल क्वेश्चंस है जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो, जिनके ऊपर डाउट है। और उनका अपने आप निमी की जो ऑफिशियल बुक होती है, क्योंकि जो आईटीआई के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो आईटीआई के जिन्होंने कर रखी है या जो आईटीआई के अंदर पढ़ा रहे हैं, सीआईटी जिन्होंने की, उनको पता है कि जो एग्जाम हुआ है अपना बोर्ड का जिसमें डीजीटी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर ऑथेंटिक जो है आंसर अपन सिर्फ निम्मी का मानते हैं। तो निम्मी की जो बुक्स हैं उनके अनुसार जो क्वेश्चन डाउटफुल है उनकी अपन बात करेंगे। साथ में हम आपके लिए लेके आए हैं इसके प्रूफ भी, तो जरूर जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की आपने मिला ली होगी मास्टर पेपर जो डाउनलोड किया था, उसी मास्टर पेपर में हम बता रहे हैं सीरियल नंबर 2 पे पहला क्वेश्चन है, दो जो डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफिशियल जो अपने पेपर आया है मास्टर पेपर, उसका क्वेश्चन क्या है? अल्टरनेटर की ध्वनि उत्पन्न करने का संभावित कारण क्या है? व्हाट इज द पॉसिबल कॉज फॉर अल्टरनेटर बीइंग नॉइज? उसका ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपके पास। इसका ढीला लगा होना, फ्यूज वायर का खराब होना, ड्राइव बेल्ट का टूटना और वोल्टेज नियंत्रण कुंडल का खुला होना। इसका आंसर हमने जब आंसर की बताई थी तब क्या था? इसका लूज माउंटिंग ऑप्शन बताया था। क्या बताया था? लूज माउंटिंग, यानी इसका ढीला लगा होना। बोर्ड ने इसका जो आंसर माना है, बोर्ड ने इसका माना है ब्रोकन बेल्ट ड्राइव। सी इसका आंसर बोर्ड ने माना है। लेकिन ब्रोकन बेल्ट ड्राइव यदि होगा तो आवाज ही नहीं आएगी, क्योंकि अल्टरनेटर चलेगा ही नहीं। अल्टरनेटर का संबंध जो है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। किससे? अपने इंजन से। तो इंजन चलेगा ही नहीं, चलेगा ही सॉरी, अल्टरनेटर चलेगा नहीं, चलेगा नहीं तो फिर अपने को आवाज आने का कोई चांस ही नहीं है। आंसर इसका क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जो आंसर है वो लूज माउंटिंग ही होना चाहिए। अब लूज माउंटिंग होना चाहिए तो कहीं तो लिखा होगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ लिखा है ये हम लेके आए आपके लिए मैकेनिकल डीजल सीआईटीएस की ऑथेंटिक बुक, जो आप भारत स्किल जो निमी की ऑथेंटिक अपनी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप देख सकते हो, निमी की बुक है ये। आप देख सकते हो मैकेनिकल डीजल सीआईटीएस बुक भारत स्किल जो पे डाउनलोड कर सकते हो। पेज नंबर 225 पेज, इसका लिंक जो ये हमने यहाँ रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको ये लिंक दे देंगे। उसका पेज नंबर 225 जब आप खोलोगे तो यहाँ पे साउंड इन अल्टरनेटर का ऑप्शन आपको दिखेगा। एक टेबल है जिसके अंदर लिखा है साउंड इन अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर से आवाज क्यों आती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो वर्न आउट बियरिंग, ये ऑप्शन था ही नहीं उसके अंदर। लूज पुल्ली एंड फेल, लूज पुल्ली और फैन लूज जो है माउंटिंग, उसका लूज पुल्ली फाउंडेशन बोल्ट, यानी पुल्ली फाउंडेशन बोल्ट का लूज होना, मतलब उसका लूज लगा होना। लूज ड्राइव बेल्ट, लूज ड्राइव बेल्ट है, ब्रोकन बेल्ट ड्राइव नहीं है। तो यहाँ से आप देखोगे तो लूज माउंटिंग जो है ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। लूज माउंटिंग, लूज माउंटिंग यानी इसके ऊपर जो माउंटिंग लगी है वो लूज होगी। कौन कौन सी माउंटिंग हो सकती है? बियरिंग हो सकती है, पुली और फैन हो सकती है और फाउंडेशन बोल्ट हो सकता है। ये जब लूज होंगे तभी साउंड आएगा। और ये ऑथेंटिक है मैकेनिकल डीजल सीआईटीएस की जो बुक है उसी का अपन ने आंसर आपको दिया है। तो एक तो सबसे पहला यही ऑब्जेक्शन लग सकता है। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मास्टर पेपर जो था उसका क्वेश्चन नंबर 32 क्या है ये? विच लोड इज टेकन बाय द रोलर बियरिंग? रोलर बियरिंग के द्वारा कौन सा लोड दिया जा सकता है? ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है। जब हमने आंसर की बताई थी तब भी इसको आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ऑप्शन है अपने पास एक्सियल, थ्रस्ट, रेडियल और रेडियल एंड एक्सियल लोड। बोर्ड ने जो आंसर माना है ये माना है रेडियल एंड एक्सियल लोड।
रेडियल एंड एक्सियल लोड इसका आंसर माना है, जबकि हमने बताया था आपको रेडियल लोड। अब बोलिए सर रेडियल लोड ही क्यों होगा? आंसर भी रेडियल लोड ही होगा। क्यों होगा आंसर रेडियल लोड? तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन जो है, जो फिटर का एग्जाम हुआ था आरएस एमएसएसबी बोर्ड ने इसी नवंबर 2024 का जूनियर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम लिया है, उसका फिटर का जो एग्जाम दिया था फिटर ट्रेड के लिए, उसके अंदर भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया है और उसका आंसर उन्होंने ये रेडियल लोड ही माना है। अब रेडियल लोड ही क्यों होगा, चलिए देखते हैं। रेडियल लोड सबसे पहले अपन ने कहां से देखेंगे? ऑथेंटिक बुक, फिर अपने को देखनी पड़ेगी मैकेनिकल डीजल की बुक्स के अंदर रेडियल लोड या जो बियरिंग्स है वो किस प्रकार का लोड ले सकती है, इस प्रकार का हमको मैकेनिकल डीजल की निम्मी की बुक्स में कहीं भी कोई वर्णन नहीं मिला। तो कहां पे जाना पड़ेगा? फिटर। अपने फिटर की बुक डाउनलोड की, फिटर की सीटीएस यानी आईटीआई की जो बुक होती है फिटर सीटीएस बुक अपने की भारत स्किल पे डाउनलोड की, पेज नंबर उसका 73, इंग्लिश वर्जन ये हम आपके सामने लेके आए हैं। पेज नंबर 73 के ऊपर रोलर एंड नीडल बेयरिंग का जिक्र है। तो सबसे पहले इसके अंदर रोलर बेयरिंग है। रोलर bearing are available in the grooved race in the outer and inner members. Selection of these depend upon which race is required to be logged. Roller bearing are intended to carry radial general load. यहाँ पे ये लिखा हुआ है radial general load and can carry greater radial loads than ball bearing of the same size. यहाँ पे आप देखोगे तो रोलर बेयरिंग का जो जिक्र है इसके अंदर साफ लिखा हुआ है ये कौन सा लोड ले सकता है? रेडियल जनरल लोड ही ले सकता है, कंबाइंड लोड नहीं ले सकता। कंबाइंड लोड के लिए हमने आपको बताया था टेपर रोलर बेयरिंग होती है, तो रोलर बेयरिंग का आगे फर्दर जो है क्लासिफिकेशन में अपन करेंगे तब आएगा टेपर रोलर बेयरिंग, वो रेडियल और एक्सियल दोनों लोड ले सकते हैं, लेकिन सिंपल रोलर बेयरिंग का जहां पे बात की जाए तो वो कौन सा लोड लेती है? रेडियल लोड ही लेती है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर जिसकी हमने बात की थी, फिटर जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम आरएस एमएसएसबी बोर्ड ने ही पूछा है 2024 के अंदर। मास्टर पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ लोड इज ग्रेटली कैरिड बाय रोलर बेयरिंग? ऑप्शन है एक्सियल, रेडियल, कंबाइंड एक्सियल एंड रेडियल और सर्कमफेरेंशियल। तो इसका आंसर यदि देखोगे तो ये ऑफिशियल आंसर की है। प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी हुई है कनिष्ठ अनुदेशक फिटर सीधी भर्ती 2024 का 20/11/2024 को ये पेपर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर बी। बी कौन सा है? रेडी। इससे ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ क्या होगा कि बोर्ड ने खुद ने ही इसको क्या माना है? रेडियल है। और हमने आपको सीआईटीएस बुक जो है निम्मी की बुक जो सीटीएस यानी आईटीआई की जो बुक होती है उसके अंदर भी ये चीज दिखा दी। तो चलिए इसका भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following is mechanical fuel injection system? निम्न में से कौन सा यांत्रिक ईंधन अंतः परिचय प्रणाली है? इसका आंसर जो है बोर्ड ने माना है हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंजेक्शन, HEUEI जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंजेक्शन। जबकि इसका सही आंसर जो है वो होना चाहिए कॉमन रेल इंजेक्शन। यही हमने आपको बताया था जब अपन ने बताया था आंसर की। अब बोलो सर ये क्यों होगा? इसका भी कोई कारण दो। तो चलिए इसका भी कारण बताते हैं। सबसे पहला जो कारण है, जो बच्चे आईटीआई पढ़ रहे हैं अरिहंत की बुक पढ़ रहे हैं, अरिहंत पब्लिकेशन एक प्राइवेट पब्लिकेशन है, इसको बोर्ड ऑथेंटिक नहीं मानेगा और इसका यदि आप ऑब्जेक्शन के अंदर इसको सोर्स की तरह लगाओ तो मॉर्फिंग जो है वो माना जा सकता है। तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा सोर्स की तरह तो न लगाएं। लेकिन यहाँ पे यदि अपन देखें डीजल सप्लाई सिस्टम, तो ईंधन इंजेक्शन प्रणाली, यांत्रिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली के अंदर वायु इंजेक्शन प्रणाली, वायु रहित या ठोस इंजेक्शन प्रणाली। वायु रहित यानी सॉलिड इंजेक्शन जो सिस्टम है उसके फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखोगे तो कॉमन रेल इंजेक्टर प्रणाली है। यानी कहां पे आ गया कॉमन रेल इंजेक्टर प्रणाली? अपनी यांत्रिक ईंधन इंजेक्शन सिस्टम के अंदर आ जाता है कॉमन रेल इंजेक्शन। कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन या कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन की यदि अपन बात करें तो वो किसके अंदर आ जाता है? वो आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली इसके अंदर है एमपीएफआई मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और इलेक्ट्रॉनिक डीजल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर फिर आ जाता है डीजल
कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम। और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्शन सिस्टम। यहाँ पे यदि देखोगे तो इसका नाम के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसके अंदर तो मैकेनिकल होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये आपको एक्सेप्ट जो है एक मोटा आइडिया मिल गया। मोटा आइडिया तो लग गया सर, आपने कह दिया इसको सोर्स की तरह भी यूज नहीं करोगे, तो सोर्स कौन सा आएगा? सोर्स निम्मी की बुक में इस प्रकार का डीजल सप्लाई सिस्टम का जो मैकेनिकल की अपने बात करें तो मैकेनिकल डीजल की या एमएमवी की जो बुक है एमएमवी की, दोनों ही बुक्स के अंदर इस प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन अलग से नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ तो अपन कहाँ से ऑथेंटिक इसको मानेंगे? तो ऑथेंटिक मानने के लिए फिर हम जाते हैं आईटीआई से ऊपर। आईटीआई से ऊपर जब अपन जाते हैं तो आता है डिप्लोमा। डिप्लोमा बीटीआर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में आता है, उसका ये मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस जो है हमने डाउनलोड किया। यहाँ पे यदि अपन रेफरेंस बुक्स के अंदर देखें, अपन ऑथेंटिक जो है अपन जब ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो अपने को ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी पड़ती है, और ऑथेंटिसिटी अपन सिर्फ रेफरेंस बुक का दे सकते हैं। तो बीटीआर ने जिसको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में आता है, जिसके अंदर ही आईटीआई आता है, उसी ने थर्मल इंजीनियरिंग की बुक आर एस खुरमी एंड जेके गुप्ता को क्या मान रखा है? रेफरेंस बुक मान रखा है। इसका थर्मल इंजीनियरिंग को आर एस खुरमी एंड जेके गुप्ता, आर एस खुरमी एंड जेके गुप्ता की बुक थर्मल इंजीनियरिंग की जो बुक है, जो बच्चा डिप्लोमा करके आ रहा है, जो बच्चा बीटेक करके आ रहा है, उसको अच्छी तरह पता है ये थर्मल इंजीनियरिंग के गॉडफादर है आर एस खुरमी। नाम बच्चे बच्चे को पता है, आर एस खुरमी जो डिप्लोमा बीटेक करके आ रहा है, उसी बुक का रेफरेंस अब आप लेके आए हैं। उस बुक में यदि आप देखोगे तो मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फॉर डीजल इंजन तो है, दो प्रकार के हो सकते हैं, एयर इंजेक्शन मेथड और एयर इंजेक्शन मेथड, और दूसरा है एयरलेस और सॉलिड इंजेक्शन मेथड। एयर इंजेक्शन मेथड और एयरलेस और सॉलिड इंजेक्शन मेथड। इसके अंदर यदि आप देखोगे तो आगे फर्दर दूसरे पेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो एयरलेस इंजेक्शन या सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम जो है उसका पहला जो टाइप है वो कॉमन रेल सिस्टम है। पहला टाइप जो है वो कौन सा है? कॉमन रेल सिस्टम। तो ये मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। ऑथेंटिक बुक भी अपन ले आए, और अपन ने ये भी देख लिया कि नॉन ऑथेंटिक बुक जो है उसके अंदर भी यहाँ पे यदि आप देखोगे तो अरिहंत की बुक्स है जिसको आप काम में लेते हो नॉर्मली पढ़ने के लिए, उसके अंदर आप देखोगे तो डीजल इंजेक्शन प्रणाली, यांत्रिक ईंधन प्रणाली, यांत्रिक में सॉलिड इंजेक्शन और सॉलिड में कॉमन रेल इंजेक्टर प्रणाली। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। और इसका ही एक और ऑथेंटिसिटी अपन लेके आए आपके लिए, जो निम्मी बुक्स में एक छोटी सी लाइन लिखी है, जो आपने को बहुत खोजने पे एक छोटी सी लाइन मिली कॉमन रेल सिस्टम के बारे में। कहीं पे कोई जिक्र नहीं है कॉमन रेल सिस्टम का निम्मी बुक में, लेकिन यहाँ पे यदि आप जाओगे डेट्रॉइट डीजल और कम्यून्स डीजल, डेट्रॉइट इंजेक्शन और कम्यून्स इंजेक्शन जो अपने सिलेबस के अंदर जो था वो भी था, इसका नाम एक अलग से स्पेशल मेंशन किया हुआ था जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम के अंदर, डेट्रॉइट डीजल इंजेक्शन, कम्यून्स डीजल इंजेक्शन। इसके अंदर आप देखोगे तो कम्यून्स यानी प्रेशर, कम्यून्स पीटी जो प्रेशर टाइम है उसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्टर आर ऑन ए कॉमन रेल, यहाँ पे ये जो है फ्यूल इंजेक्टर कहाँ पे लगे होते हैं? कॉमन रेल के अंदर लगे होते हैं, जहां पे लो प्रेशर जो है पंप लगा होता है उससे प्रेशर जनरेट किया जाता है। तो यहाँ से भी एक आइडिया आपको लिख जाएगा कि कॉमन रेल सिस्टम जो है वो किसके अंदर आता है? मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर ही आता है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 117, ईंधन के अतः क्षपन का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? जो फ्यूल इंजेक्शन है उसका सही क्रम आपको बताना है। डीजल इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्शन जब होता है तो उसका सही क्रम क्या होगा? उसका जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देखोगे, फ्यूल टैंक सबसे पहले आएगा, सब में पता है फ्यूल टैंक आएगा, फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक। लास्ट में इंजेक्टर, इसके अंदर भी लास्ट में इंजेक्टर है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, यानी चारों के अंदर पहला और लास्ट का वर्ड तो सेम है। उसके बाद जो कंफ्यूजन है वो यह है कि फ्यूल फिल्टर और फ्यूल फीड पंप,
इन दोनों का क्रम क्या होता है? तो जो भी बच्चे हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे, ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवाया है। आंसर की में भी हमने इसको अच्छी तरह से समझाया था। फिर देख लीजिए, फ्यूल इन फिल्टर जो है वो सबसे पहले आता है फ्यूल टैंक के बाद। फ्यूल टैंक के बाद आएगा फ्यूल अपना फ्यूल टैंक के बाद आएगा फ्यूल फीड पंप। फ्यूल फीड पंप के बाद जो फ्यूल है वो कहाँ पे जाएगा? फ्यूल फिल्टर के अंदर। फ्यूल फिल्टर से वो जाएगा फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर। इंजेक्शन पंप से जाएगा इंजेक्टर के अंदर। यही सही क्रम रहेगा, जो आंसर है सी। फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक से फ्यूल फीड पंप, फ्यूल फीड पंप से फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर से फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर। ये आंसर सही रहेगा। अब बोर्ड ने किसको आंसर सही माना है? बोर्ड ने माना डी को। बोर्ड ने इसको सही माना डी को। फ्यूल टैंक, फ्यूल फिल्टर, उसके बाद फ्यूल फीड पंप, उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन पंप और उसके बाद इंजेक्टर। यानी बोर्ड का कहना है फ्यूल टैंक के बाद आएगा फ्यूल फिल्टर, जबकि हम बोल रहे हैं फ्यूल टैंक के बाद आएगा फ्यूल फीड पंप। सारी चीजें यहीं पे फंसी हुई। इन दोनों के क्रम में फ्यूल फीड पंप और फ्यूल फिल्टर में पहले कौन आएगा, उसका कंफ्यूजन है। चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं। दूर करने के लिए अपन को फिर जाना पड़ेगा निम्न बुक्स के ऊपर। चलिए निम्न बुक्स खोल लेते हैं। ये लीजिए, मैकेनिकल डीजल की CITS की बुक ले आए हैं आपके लिए। पेज नंबर आपको देखना है 115। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपके पास पहले से बुक है, ऑथेंटिक बुक आपने बाई कर रखी है, तो पेज नंबर 115 को लेना है, मैकेनिकल डीजल CITS का कोर्स का। चलिए कहाँ पे? यहाँ पे लिखा है फ्यूल फीड पंप, या जिसको अपन बोलते हैं लिफ्ट पंप। A vacuum is created in the pump and the fuel is drawn from the tank and delivered to the fuel injection pump. क्या फ्यूल फीड पंप क्या करता है? टैंक से फ्यूल खींचता है और किसको देता है? फ्यूल इंजेक्शन पंप एट लो प्रेशर थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिल्टर्स। यानी टैंक से खींचता है, फिल्टर में से गुजारता है और फिर किसको देता है? फ्यूल इंजेक्शन पंप को देता है। थोड़ी सी पिक्चर बनी होगी। चलिए पिक्चर को पूरा बनाते हैं। अब देखिए, ये अपने अगला पेज 116 नंबर पेज पे है। 115 से अब आ गए अपने 116 नंबर पेज पे। CITS ऑटोमोबाइल मैकेनिकल डीजल का ये लेसन नंबर 31 से 38 तक के अपने चल रहे हैं। पेज नंबर 116 देखना है आपको। वही PDF है, उसका नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज के अंदर देखिए, सबसे पहले फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक सबसे पहले आता है, उसको अपना कोई लेना देना नहीं है। फ्यूल पाइप अपने कोई लिखी हुई नहीं है, उसको अपन नहीं देखना है। उसके बाद देखना है फ्यूल फिल्टर। इसको देखना है फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर assembly is used between फीड पंप एंड फ्यूल पंप। कहां पे यूज किया जाता है? फीड पंप और फ्यूल पंप के बीच। लिख देता हूं मैं, फीड पंप और उसके बाद फिल्टर और उसके बाद फ्यूल पंप, FIP जिसको हम बोलते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये लीजिए, ये बन गया सही क्रम। इससे पहले क्या होता है? और इससे पहले होता है टैंक, और इससे पहले इसके बाद आएगा इंजेक्टर। इस लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, अगली लाइन और पढ़ लीजिए। फ्यूल फीड पंप, a feed pump is usually mounted on the FIP and is driven by the camshaft of FIP. It sucks fuel from tank and supplies to the fuel filter. फ्यूल फीड पंप का क्या काम है? फ्यूल फीड पंप जो है फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेता है और किसको सप्लाई करता है? फ्यूल फिल्टर को। यानी टैंक टैंक से फ्यूल फीड पंप ने क्या किया है? फ्यूल लिया है और सप्लाई किया है फिल्टर को। ये लाइन फिर से एक बार और क्लियर हो गई होगी। तो उसके बाद फिल्टर के बाद FIP के बाद इंजेक्टर। ये अब मेरे हिसाब से आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या सीक्वेंस रहता है। बिल्कुल निम्मी की ऑथेंटिक बुक हम लेके आए। निम्मी आप देख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर 116 पे आपको देख लेना है। CITS की नहीं, ITI की नहीं है, CITS की यानी CTI की जो बुक है उसके अंदर ये दिया हुआ है।
अभी भी अगर पिक्चर नहीं बनी है तो ये लीजिए एक और पिक्चर, पूरा पूरा डायग्राम आपके सामने है जो किसका अंदर है, फिर निम्मी का ये अगला पेज है 117 नंबर पेज। यहाँ पे देख लीजिए डीजल टैंक के बाद यहाँ पे इंजेक्शन पंप है, फ्यूल अपना ऑपरेटिंग पंप है। हैंड ऑपरेटर पंप किसके ऊपर लगा होता है आपको पता है, फीड पंप के ऊपर लगा होता है। ये फीड पंप है, फिर फ्यूल पंप से एक लाइन जा रही है कहाँ पे, फ्यूल फिल्टर पे, फ्यूल फिल्टर से ये लाइन आ रही है फ्यूल इंजेक्शन पंप पे, इंजेक्शन पंप से जा रही है इंजेक्टर पे, इंजेक्टर से ये, और यहाँ पे सीधा अपना बाईपास, ये बाईपास। तो ये पिक्चर आपकी क्लियर हो गई। इस पिक्चर को लिख लीजिए। सी नंबर ऑप्शन होगा, सबसे पहले होगा टैंक, टैंक के बाद होगा अपना फीड पंप, फीड पंप के बाद होगा फिल्टर, फिल्टर के बाद होगा एफआईपी, एफआई के बाद होगा इंजेक्टर। ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी जो हमने आपको बताया था। देख लीजिए फिर से, ईंधन टंकी, ईंधन भरण पंप यानी फ्यूल फीड पंप, उसके बाद फ्यूल फिल्टर, फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर। 3 नंबर ऑप्शन यानी सी नंबर ऑप्शन का सही होगा। बोर्ड ने जो आंसर माना है डी उसको हम करते हैं खारिज, ये गलत है। तो इसका भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन आएगा, जितना ज्यादा बढ़िया आप इसको रेस्पॉन्स करोगे, उतना ही बोर्ड जो है इसके ऊपर गौर करेगा। तो हम आशा करते हैं प्रूफ भी हमने आपको दे दिए, क्वेश्चंस भी बता दिए किसका ऑब्जेक्शन लगाना है। तो आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाना आपका काम रह गया है। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन लगाना है। तो डाउट्स फुल जितने क्वेश्चन थे सारे बता दिए, ऑब्जेक्शन आपको लगाना है। निम्मी बुक के प्रूफ भी हमने आपको दे दिए। अब बोलो सर ऑब्जेक्शन लगाना कैसे, तो हमने पिछली क्लास जो आपको ली थी ऑफिशियल आंसर की जो रिलीज हुई है उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। एक बार फिर से देख लीजिए। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए प्रेस नोट जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, देख लीजिए 24/1/2024 को आया हुआ है। जो इसके अंदर आप देखिए कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल, ये हमने आंसर की निकाल दी है। और उसके लिए ऑब्जेक्शन यदि आपको कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 28/1/2025 से कब तक लगा सकते हो, 30/1/2025, 28 तारीख से लेकर 30 तारीख को रात को 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको किस पे, एसओसो आईडी से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। और फीस रहेगी इसकी 100 रुपए, 100 रुपए आपको पर क्वेश्चन जो है, आपको प्रत्येक आपत्ति यानी हर क्वेश्चन का आपको 100 रुपए पेमेंट करना होगा। 100 रुपए पेमेंट करके ऑथेंटिक जो सोर्स है उससे आप जो है पूरा अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हो और अपना स्कोर जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो आशा करते हैं सभी के आज का वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। और लास्ट में एक बात, अपना जो स्कोर है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर ना भूलें, ताकि एक मोटा मोटा आइडिया जो है हम क्रिकेट कोच के साथ शेयर कर सकें। जितने भी लिंक हमने बात की, जितने भी ई बुक्स की या पीडीएफ की बात की है, उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाके लिंक जो है वो लिंक से अपने बुक डाउनलोड कर सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। आशा करते हैं सभी बच्चे ऑब्जेक्शन लगा के अपने जो क्वेश्चन बोर्ड ने गलत कर दिए हैं उनको सही करवाएंगे और अपना जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।